नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा राजनेता अगले 5 सालों के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार के एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में आज मैं अमौर विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। अमौर विधानसभा सीट पर वैसे 11 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में अमौर में मजलिस कैंडिडेट अख्तरुल ईमान ने जीत का परचम लहराया था। अख्तरुल ईमान ने 94,459 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो जेडीयू कैंडिडेट सबा फजर 41,944 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अख्तरुल ईमान ने सबा फजर को 52,515 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान 31,863 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मजलिस को पीछे छोड़ दिया था। अमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मजलिस को 21,737 वोट के अंतर से पछाड़ दिया था। वैसे अख्तरुल ईमान अपनी अमौर सीट को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आइए अब अमौर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अमौर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। अमौर विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 से ही अमौर सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद ताहिर ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में अमौर सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद इस्माइल ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद आलीजान ने अमौर में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1967 और 1969 के चुनाव में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर हसीबुर रहमान ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1972 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर हसीबुर रहमान ने एक बार फिर अमौर में चुनाव जीत लिया था। तो 1977 में अमौर सीट पर जनता पार्टी के टिकट पर चंद्रशेखर झा ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1980 में कांग्रेसी कैंडिडेट मोइजुद्दीन ने अमौर सीट पर विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 1985 में अमौर सीट पर ए जलील ने बतौर निर्दलीय कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1990 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ए जलील ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 1995 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुजफ्फर हुसैन ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान ने अमौर सीट पर लगातार 2 बार जीत का परचम लहराया था। 2010 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर सबा जफर ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। वहीं 2015 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अब्दुल जलील मस्तान ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 2020 के चुनाव में मजलिस कैंडिडेट अख्तरुल ईमान ने जीत का परचम लहराया था। अख्तरुल ईमान 94,459 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो जेडीयू कैंडिडेट सबा जफर 41,944 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अख्तरुल ईमान ने सबा जफर को 92,515 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान 31,863 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान ने जीत हासिल की थी। अब्दुल जलील मस्तान ने चुनाव में 1,0135 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी की कैंडिडेट सबा जफर को 48,138 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अब्दुल जलील मस्तान ने सबा जफर को 51,997 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं एसएचएस की कैंडिडेट अनिमा दास 4,393 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से बीजेपी की टिकट पर सबा जफर ने चुनाव में जीत हासिल की थी। सबा जफर ने चुनाव में 57,774 वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान ने 38,946 वोट हासिल किया था। इस तरह से सबा जफर ने अब्दुल जलील मस्तान को 18,828 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट बाबर आजम 16,323 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से कांग्रेस की टिकट पर अब्दुल जलील मस्तान ने जीत हासिल की थी। अब्दुल जलील मस्तान ने चुनाव में 42,041 वोट हासिल किया था। वहीं एसपी की कैंडिडेट सबा जफर को 27,423 वोट मिला था। इस तरह से अब्दुल जलील मस्तान ने सबा जफर को 14,618 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट आफाक आलम ने 11,720 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अमौर विधानसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी निर्णायक है। इस सीट पर मुस्लिमों की आबादी 2,19,000 है। अकेले मुस्लिम ही इस सीट का नतीजा तय करने का मादार रखते हैं। सबका ध्यान इसी बात पर केंद्रित है कि क्या अख्तरुल ईमान अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। बाकी विधानसभा सीटों पर भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।